आगर मालवा बीमा राशियों में करोड़ों का गबन। संस्था प्रबंधक के द्वारा सन 2015 और 16 को बीमा राशि में संस्था प्रबंधक रमेश चंद्र जायसवाल के द्वारा अपने परिवार को 15,25,000 रुपए की बीमा राशि उनके खातों में करवाए रुपए जमा जगह अपनी जमीन बताकर उनके खाते में रुपए डलवा दिए गए। दमदम निवासी किसान चंद्र सिंह पिता शबलाल के खाते में पहले तो खाद के नाम से 5,435 रुपए का फर्जी खाद डायरी में चढ़ा रखा है और 17,000 किसान को बिना बताए उसके खाते से निकाल ले गए। जब किसान ने इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो प्रबंधक रमेश चंद्र जायसवाल ने दादागिरी खाते हुए कहा कि जो लिखा है वो सही है और अगर ज्यादा नेतागिरी लगाई तो तुझे सही करवाना भी आता है। ये शब्द है प्रबंधक रमेश जायसवाल के। तो सिर्फ एक दो किसान हैं जिन्होंने अपनी जागरूकता दिखाते हुए इस चीज की जानकारी ली है, अन्यथा ऐसे बहुत से नासमझ किसान हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता है कि उनका कितना लोन माफ हुआ है। इसी बात का फायदा उठाकर प्रबंधक अपनी मनमानी करके मंशा राशि बताकर किसानों से रुपए ऐंठ रहे हैं। 2015 में प्रबंधक रमेश जायसवाल ने अपने स्वयं के नाम के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य पत्नी प्रेम कला पुत्र गुलशन माताजी लीलाबाई काका दयाराम काकी ढापू भाई सर्व निवासी दमदम के नाम प्रीमियम कैसे सिखाते हैं से जमा कर संस्था के खाते में दर्ज करा ले और स्वयं प्रबंधक जायसवाल ने फर्जी तौर पर किसी से अपने परिवार के नाम बनाए और बीमा दर्शा कर लगभग 15,25,000 का अनुचित तरीके से लाभ अर्जित किया। अगर शासन अपने स्तर से जांच करती है तो ये मामला करोड़ों में जाएगा, क्योंकि प्रबंधक इतना चालाक और शातिर है कि जो व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज उठाता है वो उस व्यक्ति से मिलकर साथ काट कर उसको बहला फुसला लेता है, क्योंकि स्वयं प्रबंधक भी दमदम का ही निवासी है। वर्ष 2018-19 में प्रबंधक जायसवाल द्वारा बीमा राशि का सूची का जो प्रकाशन किया गया था और संस्था के रिकॉर्ड में जो सूची जारी की गई है उसमें पूरी तरह से भिन्नता है। प्रबंधक जायसवाल ने चालाकी दिखाते हुए जिससे प्रकाशन किया गया उससे केवल प्रबंधक जायसवाल का नाम और उसकी पत्नी प्रेमलता का नाम दर्ज और शेष परिवार के अन्य सदस्यों के नाम प्रकाशित सूची में नहीं दर्शाए गए हैं। इस प्रकार जानबूझकर 2018-2019 में बीमा राशि में गड़बड़ करके रविंद्र जायसवाल ने अवैध तरीके से लाखों रुपए की राशि अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम हरण करके भ्रष्टाचार किया है, जिसकी जांच की जानी अत्यंत आवश्यक है। जांच के उपरांत प्रबंधक के अन्य कारनामे भी सामने आएंगे। वर्ष 2018-19 की सूची में प्रबंधक जायसवाल ने इस प्रकार की सूची में अपना नाम बीमा राशि की मंजूरी राशि कम दर्शाई है और मूल सूची में अधिक है। फर्जी सूची में 91,668 रुपए दर्शाए गए हैं, जबकि वास्तविक सूची या खाते में अगर देखा जाए तो 1,21,784 रुपए बीमा राशि के आए हैं, जबकि 2018-19 में अपने परिवार के नाम सूची में प्रकाशित नहीं किए गए। जब हमने इसमें खाता रजिस्टर को देखा तो उसमें परिवार के नाम भी मिले, जिसमें 4,69,738 की राशि उसके परिवार के खाते में आ चुकी है, लेकिन वो भी लिस्ट में नहीं दर्शाई गई है। किसान इतने परेशान हैं कि उसमें कोई सीमा नहीं है। अगर वास्तविक प्रबंधक जायसवाल की संपत्ति का भी जायजा लिया जाए तो प्रबंधक जायसवाल को मात्र 20 साल ही हुए हैं नौकरी करते हुए, लेकिन आज प्रबंधक जायसवाल करोड़ों के मालिक हैं। ये पैसा कहाँ से आया, जबकि प्रबंधक जायसवाल की इनकम भी इतनी नहीं है? तो फिर इतनी राशि कहाँ से आई? शासन को देखना चाहिए कि प्रबंधक के पास इतनी राशि कहाँ से आई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी जांच करने के लिए अधिकारी कर्मचारी आते हैं उनको वहाँ हर प्रकार से सेटिंग कर लेता है, चाहे वो नेतागिरी लगवा लो या फिर किसी का प्रेशर या पैसे के बल पर जांच को नहीं होने देते हैं। अब देखना यह है कि शासन क्या करता है, क्योंकि उसकी पहले भी बहुत बार शिकायत हो चुकी है। अभी यहाँ पे नखड़ा सोसाइटी में आए हैं सर, नखड़ा ब्रांच में आए हैं। तो सर अभी दमदम में काफ़ी धंधा चल रहा है और रमेश चंद्र जी के खिलाफ काफ़ी शिकायतें भी आ रही हैं, तो उस पर अभी तक क्या एक्शन लिया है? जो शिकायत है कि उनकी जाँच की मैंने मेरे द्वारा की गई है, उनकी जाँच रिपोर्ट मेरे मुख्यालय ताजपुर भेज दी है। लेकिन सर अभी पहले भी उन्होंने पूरे परिवार के नाम से समथिंग 15.5-16 लाख रुपए का बीमा राशि अपने उसमें निकाली है, तो वो कहाँ तक सही है? इस बारे में मुझे कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं है। अगर ये शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जाँच करके बराबर। सर 1 बीघा में कितनी राशि का बीमा आ सकता है, मतलब कितनी तक का बीमा आ सकता है? 1 बीघा में 1 बीघा ज़मीन में कितने का बीमा आता है? जो प्रीमियम लेगी, प्रीमियम के ऊपर जो अनावरी घोषित होती है उसके हिसाब से फिर भी एक लगभग एक हेक्टर पे जिस हिसाब से बीमा प्रीमियम वैसे हमारे यहाँ 48,000 उसकी वो है कास्ट। 1 हेक्टर 5 बीघा की तो 7,000 रुपये बीघा समथिंग उसका लोन वैल्यूएशन है। लेकिन अभी आपके जो संस्था प्रबंधक है जायसवाल जी, उनके लड़के के नाम से हेमंत नाम है शायद, 1 बीघा ज़मीन है और उसको 41,000 रुपये की बीमा राशि आई है। मेरे पास
कोई बात मालूम नहीं। इस बारे में कोई जानकारी, लेकिन सर कोई जाँच चाहिए। संस्था प्रबंधक ने तो कम समय में करोड़ों रुपये कमाए हैं, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस करते हुए 20 साल हुआ है ना। 20 साल के पहले अगर देखा जाए तो 20 साल जब सर्विस लगी थी और आज क्या सैलरी उनकी 28,000 के आसपास है। जब लगे होंगे उस समय मुश्किल से 5-7 हज़ार के आसपास होगी, है ना, और कम थे 3,000 के आसपास थी। तो 20 सालों में करोड़ों की प्रॉपर्टी करना, करोड़ों का बैंक बैलेंस करना। उनके पास एग्रीकल्चर लैंड भी है। नहीं तो एग्रीकल्चर लैंड सर कितनी आए हैं उनके पास फाइल वगैरह होगी जो कि अपन को नहीं पता आगे, पर जो है अपनी बना जो वेतन उनको सोसाइटी से मिला उसका लेखा जोखा तो मिल जाएगा। उसका लेखा जोखा मिल जाएगा। आज हम लोग दमदम सोसाइटी प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था दमदम में खड़े हैं, जहाँ पे इस सोसाइटी के प्रबंधक रमेश चंद्र जायसवाल के द्वारा करोड़ों का गबन हो रहा है। इस पर ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना ही कोई कर्मचारी ध्यान दे रहा है। आओ हम जानते हैं किसान से उनकी जुबानी कि उनके साथ क्या क्या धोखा हो रहा है। क्या नाम भैया आपका? पिताजी का नाम क्या है? क्या परेशानी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? जो हमारे घर में अपनी सरकार मेरा कर्जा था 75,000 रुपये जी शासन द्वारा जो माफी में 59,915 रुपये माफ हो। और इस समय जो प्रबंधक द्वारा मेरे खाते में 17,000 रुपये नगद राशि चढ़ाई और 5435 रुपये का खाद कर्मी बनना। ये क्या आपके साइन नहीं हुआ? जबरदस्ती निकाल दिया? मेरा साइन नहीं है। ये प्रबंधक के द्वारा हो रहा है। प्रबंधक ने स्वयं अपने जाली साइन करके पहले तो खाद के द्वारा 5435 रुपये पासबुक में चढ़ाए हैं। उसके बाद कितने 17,000 रुपये 17,000 रुपये 17,000 रुपये का चेक, उस चेक पर भी जाली साइन स्वयं प्रबंधक के द्वारा किए गए हैं। वो राशि भी प्रबंधक के द्वारा निकाली गई। स्वयं किसान हम बता रहे हैं। भैया आपकी क्या परेशानी है? हमारे परेशानी है कि हमने बोले थे 18,449 कर्जा था। हाँ ये बोले थे कि आपका 18,000 ब्याज हो गया, हाँ और जमा कर दो, हाँ। तुम्हारा ब्याज माफ हो जाएगा। जबकि अभी शासन ने तो सारा जो ऋण था वो माफ़ कर दिया है, तो फिर किस बात का पैसा? तो हमने 19,250 जमा कर दिया हाँ, और माफी में आया 38,449। 38,449 माफ़ी में आया। हाँ, अच्छा, तो अभी क्या कर्जा आपके ऊपर बता रहे हैं ये लोग? कर्जा नहीं बता रहे, तो हमने जो जमा कराया ये तो कर्जा जब 38,400 रुपये का कर्जा माफ़ हो चुका है, उसके बाद भी कितने जमा करवाए आपसे? 19,250। 19,250 रुपये प्रबंधक के द्वारा जमा कराए गए हैं। तो बाकी का ये पैसा गया कहाँ? क्या स्वयं आज अगर देखा जाए प्रबंधक अपनी ऐसी मनमानी कर रहा है कि उसके पहले भी उसके ऊपर वो सस्पेंड हो चुका है, उसके ऊपर आज भी प्रकरण चल रहा है, लेकिन प्रबंधक अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। और भी हम जानते हैं किसान से। हाँ भैया, आपकी क्या परेशानी है? बीमा नहीं आया, ताकि बीमा की राशि में जमा की। बीमे की राशि आपने जमा की थी और एक ही दिन खाता खुला था, वो जो प्रबंधक है उसके लड़के और मेरा, उसका बीमा आया है। कितने बीघा का है वो? 1 बीघा का 1 बीघा। कितना बीमा आया है? 43,000। प्रबंधक के बेटे, क्या नाम है उसका बेटे का? हेमंत का, और आपका क्या नाम है? नारायण सिंह गुजर। दोनों का एक ही तारीख में खाता खुला था। इनका आपके पास कितने बीघा जमीन है? 14 बीघा जमीन का 1 भी रुपए बीमा राशि नहीं आई है, लेकिन प्रबंधक के लड़का हेमंत 1 बीघा जमीन होने के बाद उसको 45,000 रुपये का बीमा राशि आई है। तो ये बीमा राशि कहाँ से आई है? मतलब सीधा लग रहा है प्रबंधक अपनी मनमानी कर रहा है, मन चाहे उसके खाते से पैसा निकाल लेता है
मन चाहे उसके खाते से खाद का पैसा निकाल लेता है। अगर देखा जाए कि प्रबंधक जब से नौकरी में लगा है तब से लेकर आज तक अगर उसका देखा जाए, आज वो करोड़ों रुपए का मालिक है। उज्जैन में उसके प्लाट हैं, इंदौर में उसके प्लाट हैं, करोड़ों रुपए आज उसके पास हैं। लेकिन जब वो नौकरी में नहीं लगा था तब उसके पास कुछ भी नहीं था। आज इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से? यही काला बाजारी दमदम सोसाइटी में हो रही है। लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये तो सिर्फ कुछ ही किसान हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत दिखाकर इस घोटाले को उजागर करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जिनको पता ही नहीं है हमारी बीमा राशि कितनी आई है, प्रबंधक ने कितनी हमसे ली है, कितना बीमा हमारा आया है, कितना माफ़ हुआ है। जबकि शासन ने किसानों का कर्ज माफ़ किया है, उसके बाद भी प्रबंधक अपनी मन मर्जी से लोगों से बीमे की राशि वसूल रहा है। और सबसे बड़ी बात वो कौन सी में है जिसमें 15-16 का था ना? 15-16 का मामला है। 15-16 का मामला है जिसमें पूरे खानदान के नाम से, जी हाँ, प्रबंधक के पूरे खानदान के नाम से बीमा राशि निकाली गई 15,25,000 रुपये। ये प्रबंधक की मनमानी चल रही है। दादा से पूछते हैं। हाँ दादा जी, अपनी जमीन का मालिक बता करके जिसका हमने मतलब अभी कल कलेक्टर साहब और अन्य उपायुक्त अधिकारियों को हमने इसका आवेदन दिया है। अब हम देखते हैं कि आखिर शासन क्या करा हो इसकी। कि पहले भी ये सस्पेंड हो चुका है? भी सस्पेंड हो चुका है, जिसका आदेश काफी हमारे पास है। अच्छा, ये आदेश काफी है, लेकिन बोर्ड बैठा हुआ था, बोर्ड की मनमानी और खरीद फरोख्त करके इसको बिठा दिया। ये मामला है दमदम सोसाइटी का। स्टेट लाइव टीवी से लाल सिंह चौहान की रिपोर्ट।